प्रिय दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल साइको मैजिक आर्ट और मैं डॉक्टर फखरुद्दीन एक नया व्यवहारिक टॉपिक आपके लिए, आपके अपनों के लिए। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के माध्यम से जो संदेश मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं, वह एक वैश्विक आधार रखता है। मैं वैश्विक इसलिए कह रहा हूं कि यह टॉपिक प्रत्येक समाज, संस्कृति और राष्ट्र धर्म से जुड़ा है। यह हमारे अंतर्मन का एक भाग भी है और हमारी क्रियाओं का वह पक्ष भी है जिसका अन्य लोग या बालक अनुकरण करते हैं। यह एक कौशल भी है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कला भी सिखाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी मनोवैज्ञानिक दिनचर्या के एक आवश्यक पक्ष की, जिसके बिना मैं समझता हूं आप नहीं रह सकते। दोस्तों, हम हैं तो सब कुछ है और हमारे चारों ओर का सामाजिक तंत्र जो हमारे आपके अंदर समाया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से मैग्नेट के दो पोल आपस में जुड़ भी जाते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे की तरफ को ना आकर के दूर भागते हैं। मानव व्यवहार भी कुछ इसी तरह से कार्य करता है। कुछ लोग एक दूसरे के बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं और कुछ लोग एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपरिचित और अजनबी व्यक्तियों की ओर दौड़ पड़ते हैं, जबकि वह किसी दुखद स्थिति या परेशानी में होता है। आज का विषय और परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं। आज समाज में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सहायता तो करते हैं, बदले में उससे कुछ उम्मीदें भी बांध लेते हैं। वास्तव में दोस्तों, सहायता का यह पैमाना नहीं है, बल्कि धर्मशास्त्रों में जीवन के नैतिक पक्ष भरे हुए हैं और विभिन्न पक्षों की कल्पनाएं अलग प्रकार से की गई है। अगर मैं ये कहूं कि कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता धर्मशास्त्रों में प्रकट की गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दूसरों की सहायता निष्पक्ष भाव से ही की जाती है, बदले की भावना से नहीं की जाती। आपका किरदार आपको उच्च बनाता है और सहायता जैसी क्रिया आपके जीवन के सोपानों को ऊपर की तरफ को बढ़ा देती है, यानी कि आपको उच्च बना देती है। अपाहिजों की सहायता देना या अपाहिजों की सहायता करना, दूसरों के दुखों में शामिल होना, कमजोरों के साथ खड़ा होना या उनको सहारा देना, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से दूसरों की मदद करना जीवन के अमिट मंत्र हैं। ये आपसे कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि आपको और आपके परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ देकर ही जाते हैं। कम से कम इतना तो है ही कि अपने आप में आप प्रफुल्लित और आनंद से भरा हुआ महसूस करते हैं। एक व्यक्ति का सामाजिक जीवन जो कई पहलू लिए हुए होता है, जिसका बड़ा आधार आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो आपको जीवन भी देता है और मारता भी है। आप में विध्वंस भी पैदा करता है और आपको ऊर्जा भी देता है। आप किसी के प्रति आक्रामक भी हो सकते हैं और विनम्र भी हो सकते हैं। किसी की सहायता के लिए तत्पर भी हो सकते हैं और नुकसान पहुंचाने वाला भी बन सकते हैं। तभी तो समाज को बनाने वाले भी बहुत हैं और बिगाड़ने वाले भी बहुत हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दंगों की वानगी के रूप में इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए कहते हैं कि 2 घंटे मिल जाते तो पूरा क्षेत्र ही जला डालते। वहीं सहायता करने वाले भी इसी समाज में मौजूद हैं, जो पीड़ितों को रहने और खाने की व्यवस्था भी करते हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच में जहां कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी कंधा देना उचित नहीं समझा, गवारा नहीं समझा, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरों की सहायता देने से मुंह नहीं मोड़ा, महामारी से भी नहीं डरे, बल्कि उनका अंतिम संस्कार होने तक वहीं जमे रहे। राजनीति रूपी कैंची ने सामाजिक धागों को काट डाला है। आप कई बार ऐसा लगता है कि दूसरों की सहायता कहीं विपदा ही ना बन जाए। सर्दियों के मौसम में शराब के नशे में दिन में ही एक व्यक्ति के 2 छोटे छोटे बच्चे उसको झंझोड़ रहे हैं और रोते हुए कहते हैं कि पापा उठ जाओ, पापा जी घर चलो, पापा उठो। सब लोग खड़े होकर देखते रहते हैं और गुजरते रहते हैं, कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों,
सहायता और विनम्रता का जीवन जीना बड़ा कठिन है, और वह भी आज के दौर में जब सबको केवल अपनी ही चिंता है, दूसरों की नहीं। आज लोग केवल अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। आज के पूंजीपति, जिनको खुदा ने बेहिसाब या यूं कहें कि अकूत संपत्ति का मालिक बना दिया है, वे शादी समारोह में डांसरों के ऊपर तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, किंतु जिस देश और जिस राज्य में रहते हैं वहां की गरीब जनता की तस्वीर उन तक नहीं पहुंचती। हमारे देश में इतनी गरीबी है कि लोगों के बरसात में घर गिर जाते हैं, बाढ़ में मकान ढह जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता। वहीं लाखों रुपए के टिकट मात्र एक रात के कंसर्ट के लिए खरीद लिए जाते हैं। बड़े बड़े धर्म के ज्ञान रखने वाले साधु संत, महात्मा, मौलवी, पादरी, मुनि सब चुप हैं। क्या उन्हें दान और सहायता का अर्थ का ज्ञान नहीं है, या अपने सुख शांत जीवन में दूसरों के दुख उनको दिखाई नहीं देते? वास्तव में निष्पक्ष सहायता एवं विनम्रता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार नहीं है, बल्कि यह खुदा का दिया हुआ वह इनाम है जो कुछ लोगों को इंसान बनाता है, जिसमें इंसानियत पैदा करता है, दूसरों के प्रति सिला रहमी का संदेश देता है, व्यवहार में लचीलापन दिखाता है और दूसरों के लिए अनुकरणीय बन जाता है। यह व्यवहार का वह मनोवैज्ञानिक पक्ष है जो खुद को भी जिंदा रखता है और दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है, उन्हें समाज में रहकर सही कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है, समाज में या समाज को जोड़कर चलता है, दंगे फसाद से दूर रहकर दूसरों की बद्दुआओं का इल्जाम अपने सर नहीं लेता, खुद भी उत्तम जीवन व्यतीत करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देता है या उनको प्रेरित करता है, समाज एवं परिवार की सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहता है, अपने भाव उसके साथ जोड़ लेता है। इसीलिए तो सहायता एवं विनम्रता को कौशल और कला कहा गया है, जो घटना व क्रिया को पहचानते हुए सटीक निर्णय लेता है और उसे अमली जामा पहनाता है। जो विनम्र होगा और जो दूसरों की सहायता करेगा वह कभी दुखी और परेशान नहीं होगा। हमारे धर्मशास्त्रों में सहायता और विनम्रता को बहुत अधिक महत्ता प्रदान की गई है, इसे मौलिक जीवन का आधार बताया गया है। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो दूसरों के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करो और दीन दुखियों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहो। यही उत्तम जीवन की वह रीति और दिशा है जो तुम्हें समाज में आदर और सम्मान से सरोबार कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।